डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर है 10, चैप्टर नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नंबर 2 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड नंबर 3 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसकी टाइम ड्यूरेशन, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो हम इन नॉर्मल लाइफ के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक कार है, वो मूव करती है, किस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, थोड़ी देर बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो जाती है, कितना टाइम लगता है उसको डिस्टेंस कवर अप करने में, या कितना डिस्टेंस लगता है कितने टाइम के अंदर, तो हम इन चीज़ों को फाइंड आउट इन नॉर्मल लाइफ के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देखिएगा। कहता है फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है इन पॉइंट B तक। क्या क्लास? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आफ्टर टाइम t के बाद बॉडी की जो b के ऊपर वेलोसिटी होगी वो होती है फाइनल वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ऑन x एक्सिस के ऊपर, जिसको मैंने नाम दिया BD का टोटल। तो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस पे टाइम पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट बन जाते हैं। एक डायग्राम बनती है रेक्टेंगल, दूसरी बनती है ट्रायंगल। तो इनका एरिया हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ड्राइव करते हैं कि आया कि ये एरिया vi क्रॉस t कैसे आया और 1/t मल्टीप्लाई बाय AT कैसे आया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम इस एरिया के मुताबिक नहीं बयान करेंगे, बल्कि उसकी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। तो क्लास ये पार्ट बन गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi को यहां से स्टार्ट क्यों किया, यहां से क्यों नहीं किया, यहां से क्यों नहीं किया। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी पॉइंट से अपनी इनिशियल वेलोसिटी को बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी में आपकी मोशन यहां से स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपने ऑब्जर्व ही यहां से किया है। जैसे मैं इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा कि मैं ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा हूं, एक रेल ट्रैक के ऊपर खड़ा हूं, ट्रेन पीछे से आ रही है, ठीक है, मूव करती हुई चली आ रही है, लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसकी मोशन को ऑब्जर्व किया, नोट किया। तो ये है उस पोजीशन के ऊपर उस मोशन का, उस वेलोसिटी का ऑब्जर्व करना। चलती हुई वो पीछे से आ रही है, यहां पे भी बॉडी पीछे से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी मोशन को ऑब्जर्व एक पॉइंट से किया, तो यहां से हमने उसकी मोशन को बयान करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास होता है क्लास, ये जो टोटल डिस्टेंस है O A B से लेकर D तक, इसको मुकम्मल ये आपका जो शेडेड एरिया है इसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बॉडी ने आपका टोटल डिस्टेंस कवर किया है। ये आपके पास जो स्लोप लाइन है, ढलवान है, इसको एक्सेलरेशन A का नाम दिया। O से लेके A तक ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि O से लेके यहां तक आपकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है। ये पूरी साइड इसके पैरेलल BD के है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये आपकी जो AC लाइन है ये OD के पैरेलल है। इन चीजों को आपने अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल क्लास यहां पे हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन AB स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या कहते हैं? ढलवान को कहते हैं। ये देखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A है, तो मैंने नाम दिया स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब क्लास ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास है ट्रायंगल, इसमें ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये साइड होती है हमारे पास बेस, और ये साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज एक्सेलरेशन निकालना हो तो परपेंडिकुलर BC ओवर आपके पास क्या होगा? बेस AC। तो आपने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन AB एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BC ओवर A
सी। अब क्लास हमारे पास ये जो लाइन है बी सी, आपने ये फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, टोटल लेंथ बी डी में से इस सी डी को माइनस करेंगे तो जो लेंथ आपके पास बचेगी वो कहलाती है बी सी। क्या होगा क्लास, बी सी फाइंड आउट करने का फार्मूला, टोटल लेंथ बी डी में से सी डी को माइनस कर दें तो आपके पास लेंथ क्या बचेगी, बाकी बी सी बचेगी। तो आपने बी सी की जगह लिख दिया बी डी माइनस सी डी। अब देखेगा ए सी, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ओ डी के। ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ए सी पैरेलल हुआ ओ डी के, तो आपने ए सी की जगह क्या लिख दिया, ओ डी लिख दिया। अब क्लास हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करते हैं, ये पूरी बी डी इस पूरी लाइन के पैरेलल, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, तो बी डी आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद सी डी, क्लास ये सी डी साइड किसके पैरेलल है, इस ओ ए के, तो ओ ए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो आपके पास क्या आ गया सी डी या ओ ए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी के है। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड ओ ए पैरेलल है सी डी के, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। उसके बाद ओडी, क्लास ओडी किसके इक्वल है, टाइम के, ठीक हो गया, तो ओडी लिख दिया इज इक्वल टू टाइम के, वैल्यू पुट करें। अब बीडी की जगह वीएफ, सीडी की जगह वीआई, ओडी की जगह टाइम, तो टाइम टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसको कहते हैं गेन इन स्पीड, कि एक बॉडी जो है वो वी एफ और वी आई के दरमियान जो स्पीड गेन करता है इसके दौरान वो इक्वल होती है ए टी के, तो यहाँ पे हमारी है गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी माइनस है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, फाइनल, अपना फाइनल वेलोसिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, माइनस थी, अब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से अगर कोई हमें इनिशियल वेलोसिटी दे किसी बॉडी की, एक्सेलरेशन दे या टाइम दे, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस 4 क्वांटिटीज है तो 3 का गिवन होना जरूरी है और चौथी हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्लास हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ओ ए बी से लेके डी तक, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस ये जो शेडिंग एरिया है ये इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस करें और एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस करें तो वो टोटल डिस्टेंस एस के इक्वल आ जाएगा। हम इस इक्वेशन के अंदर ये फाइंड आउट करेंगे। अब क्लास टोटल डिस्टेंस एफ मैंने रिप्रेजेंट किया ओ ए बी डी, इसको रिप्रेजेंट किया एफ से, ये इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी, तो ये लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम क्लास हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों की वैल्यू प्लस करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। अब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब क्लास हमारे पास लेंथ है ओ ए, अगर ये लेंथ है तो ये हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी, तो ओ ए लेंथ और ओ डी इसकी विड्थ। तो हमने क्या किया, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब क्लास ओ ए कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी था ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई कर दी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, किसके इक्वल है क्लास, टाइम के, ये भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया था। तो ओ डी की जगह क्या लिख दिया, टाइम, तो वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, तो आ गया वी आई टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये आ गई आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब फाइंड आउट क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 1/2 क्यों? क्लास ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ होती है। अगर आप इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक ये ट्राइंगल बन जाएगी और ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो आपने लिखा 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 1/2 AC आपके पास अगर लेंथ है तो आपके पास BC क्या होगा, विड्थ। अगर BC लेंथ है तो AC आपके पास क्या होगा, विड्थ होगी। तो आप ये लिख दें AC। अब क्लास देखेगा AC किसके पैरेलल है, OD के। ये भी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया था। तो AC आ गया टाइम पे, मल्टीप्लाई बाय BC। BC किसके इक्वल है, गेन इन स्पीड 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था Vf माइनस Vi इज इक्वल टू 80। तो उसकी जगह लिख दिया 80। तो 80 को t से मल्टीप्लाई किया 1/2 AB का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है इस जो मैंने नाम दिया 1 के साथ इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, VIT प्लस का साइन मल्टी प्लस का साइन, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का निशान 1/2 AD का स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई F इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AD का स्क्वायर। अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बॉडी ने ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है OABD, ये इस तमाम पूरे एरिया के इक्वल है, पूरे एरिया के इक्वल है। ना तो अब ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ना ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, बल्कि एक एरिया है। जैसे मैं इस लाइन को अगर खत्म कर दूं, आप इस डायग्राम के अंदर देखिएगा इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है। OABD ये टोटल डिस्टेंस इस पूरे एरिया के इक्वल है। इस डायग्राम का नाम है क्लास ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस OABD है ये इस एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम के इक्वल है। तो आप कहेंगे टोटल एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल है, इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड आमने सामने मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या क्लास फिर सुन लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया क्लास। अब यहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड है, देखिएगा दो साइड हैं, एक तो है OA, कौन सी साइड है OA, दूसरे नंबर पे साइड है BD। क्लास दो साइडें हैं हमारे पास, O से लेके A तक और फिर दूसरी साइड है BD। 1/2 लगा लिया, OA प्लस BD सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो साइड होगी, अगर ये साइडें आपकी पैरेलल हैं तो ये साइड आपकी हाइट कहलाएगी। तो आ गया आपके पास OD। ठीक हो गया क्लास। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई। 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD जैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय OD। अब आप क्या करें क्लास, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें BC ओवर OD के साथ। ठीक हो गया। और BC ओवर OD इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपने पहली लाइन पढ़ी थी, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल होता था BC ओवर AC के। यही था ना क्लास, BC ओवर AC इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। तो AC किसके पैरेलल था, OD के। तो मैंने क्या कर दिया, BC ओवर AC, सिर्फ AC की जगह लिख दिया OD। तो BC ओवर OD भी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो क्लास आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 2S को भी BC मल्टीप्लाई बाय OD कर दिया इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD, और इसको भी पूरी
इक्वेशन को BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब OD से क्या हो गया, कैंसिल, 2s मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय BC। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपने BC कैसे निकाला था, टोटल लेंथ BD में से किसको माइनस कर देते थे, CD को, तो वो हमारे पास आ जाता था BC। तो BC इक्वल होता है टोटल लेंथ BD माइनस CD के। तो आप क्या कीजिएगा, इस BC की बजाय लिखेंगे BD माइनस CD। तो पूरी इक्वेशन बनेगी 2s मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BD माइनस CD के। अब आप यहां पे अपनी वैल्यू पुट कीजिएगा। अब BC ओवर OD पीछे पड़ा, किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। OA क्लास, OA कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और BD कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और CD किसके पैरेलल है, OA कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी की सारी चीजें आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वो पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पुट करें, BC ओवर OD की जगह एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू OA की जगह VI, BD की जगह VF, BD की जगह VF और CD की जगह VI आ गया। अब क्लास आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, VF प्लस VI कर लें, VF माइनस VI वैसे का वैसे। तो अब आप देखिएगा ये एक फार्मूला बन रहा है जो आप अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। छठी सातवीं में भी शायद आपने पढ़ा हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्लास हमारे पास लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।